नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कर्मण्य एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। टाइप नंबर दूसरा हमारा चल रहा है वो ट्रिग्नोमेट्री की। ये हमारी 5वीं क्लास है। कल मैंने आपको 10 क्वेश्चंस इस पर करवाए थे। जो हमारी चौथी क्लास थी उसमें मैं 10 क्वेश्चंस आपको करवा चुका हूं। 11वां क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूं। आप नोट्स इनके बनाते चलें ताकि आपको दिक्कत ना आए। अगर सही वे में आपने इनके नोट्स बनाए तो आप बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री पर अपनी जीत हासिल कर लेंगे। चलिए देखें, सवाल नंबर 11वां ये CHSL 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2018 जो इसका प्री था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर केवल और केवल डराने के लिए अल्फा आई, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 दे रखा है। यहाँ पर हमारे जो काम की चीजें, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। फॉर ऑल अल्फा आई इज इक्वल टू 1 2 3 20 तक है। लाइंग बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, मतलब इसका मान 0 से 90 तक हो सकता है। इट इज गिवन दैट साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2 प्लस साइन अल्फा 20 तक अगर आप करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो ये जो लाइन है ये हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और उसने आपसे पूछा है वैल्यू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 20 की। सीधी बात, उसने ये दे रखा है, ये दे रखा है। क्वेश्चन केवल इतना सा देखना जरा, सोल्व साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, ऐसे ही ये कंटिन्यू है साइन अल्फा 20 तक, और इसकी वैल्यू उसने हमें दे रखी है 20। और आपसे पूछा है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 20 बराबर क्या होगा। मतलब यहां पर जो आप कोण की डिग्री लिखने वाले हैं उन डिग्रियों का इसने योग पूछा है। अब आप एक बात बताएं भाई, साइन को अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 करके आप अल्फा 20 तक लिख रहे हैं, मतलब 20 बार लिख रहे हैं। और आ भी कितना रहा है, इनका योग 20 आ रहा है। तो मतलब एक इसकी जो वैल्यू है वो 1 है। अगर इसकी वैल्यू 1 है, इसकी भी 1 है, और 1 को ऐसे ही 20 बार आप जोड़ोगे तो कितना आना है आपका? 20 आना है। समझ पा रहे हैं आप? मतलब साइन अल्फा 1 की वैल्यू 1 है, साइन अल्फा 2 की वैल्यू भी क्या है? 1 है। और साइन की वैल्यू 1 कितने डिग्री पे होती है? तब आप कहेंगे कि सर साइन की वैल्यू जो 1 होती है वो 90 डिग्री पर होती है। कितने डिग्री पर होती है? 90 डिग्री पर। मतलब अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 20 तक सभी का मान कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। कितने डिग्री है दोस्तों? 90 डिग्री। क्योंकि ये पॉसिबल ही तभी है, ये 20 तभी आएगा जब सबका मान 1 हो, और सबका मान 1 होगा मतलब सभी की डिग्री कितनी हो गई? 90 डिग्री। अब 1 1 1 आप 20 बार जोड़ेंगे, देखना ध्यान से। ये 90 डिग्री है तो 90 प्लस 90 प्लस कितनी बार आपको जोड़ना पड़ेगा? इसे 20 बार जोड़ना पड़ेगा 90 90 को। तो आप सीधी बात 90 में किसका गुणा कर लेंगे? 20 का। कितना आ गया? 1800 डिग्री। ये आपका आंसर होगा। तो इतना सिंपल सवाल ये पूछा गया था। एक बार और देख लें आप। आपको ये दे रखा था और आपसे पूछा था ये, तब आपने क्या किया यहाँ पर कि साइन अल्फा जो है वो 90 डिग्री पर ही 1 हो सकता है। साइन अल्फा 2 भी भाई साइन 90 डिग्री पर ही 1 होगा, तब जाके तो ये 20 होगा। मतलब सबकी वैल्यू कितनी है? 90 90 डिग्री। हमने 90 90 डिग्री को कितनी बार जोड़ा? 20 बार। और 20 बार जोड़ने पर कितना आया? 1800 डिग्री। यही हमारा क्या है? आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें 12वां सवाल यहाँ पर, इफ साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू कोस थीटा माइनस सेक थीटा बाई टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आर क्यूब है, तो आर की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है। देखिए जरा इसे कैसे करना है। ये सभी क्वेश्चंस मैंने वो शामिल किए हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन मैं अलग से नहीं शामिल कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि शिफ्ट वाइज आपके पेपर होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन है हमें करने के लिए यहाँ पर। देखो जरा, साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और ये हुआ कोस थीटा माइनस सेक थीटा बाई टेन स्क्वायर थीटा माइनस में है साइन स्क्वायर थीटा। अब आपसे यहां पर पूछी गई जो वैल्यू है वो है आर की वैल्यू। अब आप इसे ध्यान से अगर देखेंगे तो भाई ये साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा है। इसे मैं लिख लेता हूं यहां पर, ये यहां मैं करता हूं ताकि हमें जगह बाद में कम ना पड़े। साइन थीटा माइनस मैंने कर दिया 1 बाई क्या? साइन थीटा। भाई कोसेक थीटा को मैं 1 बाई साइन थीटा लिख सकता हूं। इनटू में उसका है कोस थीटा माइनस मैंने कर दिया यहां पर 1 बाई कोस थीटा। ठीक, और ये यहां पर हो जाएगा आपका बटे में साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस में आपका क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। अब देखना जरा, साइन थीटा का गुणा हम इधर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा -1,
समझ पा रहे हैं आप? साइन थीटा का गुणा इधर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा -1 बटे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो मैं इसे लिख लेता हूं साइन स्क्वायर थीटा -1 और बटे में यहां पर है साइन थीटा इंटू कोस थीटा का गुणा इधर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा -1, तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा -1 बटे में हमारा क्या आएगा, कोस थीटा। और यहां पर आप देखें साइन स्क्वायर थीटा आप कॉमन ले लो। जैसे ही आप कॉमन लोगे तो यहां पर आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, इंटू में यहां पर बचा 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा -1, यही बचेगा। अब आप देखें यहां पर कोस स्क्वायर थीटा का गुणा इधर हो सकता है भाई, तो ये यहां पर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा। अब जो भी करना है वो यहीं पर आपको करना है, आपका आंसर आपके सामने रखा हुआ है। देखो कैसे, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है और ये कोस स्क्वायर थीटा -1 है। अगर यहां से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, मान लो एक माइनस मैंने यहां से कॉमन निकाल लिया, तो ये हो जाएगा प्लस का और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो भाई ये भी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। समझ पा रहे हैं? दूसरा यहां पर है साइन स्क्वायर थीटा -1, तो साइन स्क्वायर थीटा -1 अगर मैं यहां से एक और माइनस कॉमन निकालता हूं तो ये प्लस का और ये माइनस का और ये क्या हो गया, माइनस वापस से प्लस हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कोस स्क्वायर थीटा, मतलब मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। समझ पा रहे हैं आप? इस वाले कोस थीटा से इसका स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, कोस थीटा। अब जो भी बचा वो मैं लिख लेता हूं पहले आराम से, कोस थीटा बटे साइन थीटा इंटू, ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, ये पलट जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। इसका इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका कोस क्यूब थीटा बटे साइन क्यूब थीटा, बराबर में क्या चल रहा है, r की घात 3, तो बराबर r की घात 3, ये होता है कोट क्यूब थीटा बराबर r की घात 3, 3 से 3 कैंसिल, r बराबर कोट थीटा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। समझ पा रहे हैं आप? अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखें यहाँ पर, यदि 1 माइनस कोस थीटा 1 धन कोस थीटा, ये करनी में है, गुणा करनी के अंदर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1 माइनस आर बाई 1 प्लस आर, ये दे रखा है और वैल्यू किसकी पूछी है, आर की वैल्यू पूछी है। बहुत आसान ये सवाल है। आप यहां पर क्या करेंगे, अंडर द रूट 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। देखो थोड़ा सा दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा, अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ाई करने से। कोसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा, लिख सकता हूं ऐसा, ये हो गया, माइनस ये होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा, ध्यान से देखना, बटे में कोसेक थीटा होता है, वही मैंने लिख लिया वापस से प्लस में, कोस थीटा बाई क्या हो गया, साइन थीटा, सेम है भाई, कोसेक कोट है, ठीक। अब यहां पर ध्यान से आप देखें, यहां भी साइन 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 कॉमन लेके काट सकते हैं आप, कट गया ये, बराबर 1 माइनस आर और 1 प्लस कितना हो गया, आर हो गया। अब यहां पर आप देखो बचा क्या, अंडर द रूट 1 माइनस कोस थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा, ये भी तो वही बन गया, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, सेम बन गया, मतलब इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर 1 माइनस आर बाई 1 प्लस आर, स्क्वायर से करनी क्या हो गई, कैंसिल, मतलब ये पूरा कैंसिल हो गया, केवल बचा 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा बराबर 1 माइनस आर 1 प्लस आर। क्या आप इसमें तुलना नहीं कर सकते भाई, आर 1 माइनस कोस थीटा मतलब आर की जगह क्या है, कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, समझ रहे, 1 माइनस आर 1 प्लस आर, मतलब आर बराबर क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, डी। तो ऐसे इतने सिंपल सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अब इसमें आप क्या वैल्यू पुटिंग लगाओगे, कितनी देर लगाओगे, तो जहाँ बेसिक से सवाल बन रहा है वहाँ बेसिक से करेंगे, जहाँ वैल्यू पुटिंग से बन रहा है वहाँ वैल्यू पुटिंग से, एक सिस्टमेटिक वे में हम इसे लेकर के चल रहे हैं, हर चीज़ को सीखना है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर अब चलते हैं। क्वेश्चन देखें 14 सवाल, भाई सेम पिछले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये केवल और केवल आपको बनाना है 1 प्लस के बाई 1 माइनस के की फॉर्म में, ये दे रखा है, इसके बराबर में ये है और आपसे के की वैल्यू पूछी है। देखें जरा,
ये दिया है आपको सेक थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और फिर है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर है 1 धन के बटे 1 ऋण के। अब आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो कल मैं एक ऐसी सिचुएशन को सॉल्व करवा चुका हूँ। ये जो स्थिति यहाँ पर बन रही ना, ये कल भी सॉल्व की थी हमने। देखो जरा, सेक थीटा का गुणा अंदर करेंगे तो यहाँ पे हो गया सेक थीटा, इस एक की जगह क्या आ जाएगा सेक थीटा। फिर इसी सेक थीटा का गुणा हम करेंगे साइन थीटा में, तो साइन थीटा इंटू सेक थीटा, तो सेक थीटा हो जाता है 1 बटे कोस थीटा। क्या हो जाता है 1 बटे कोस थीटा, तो ये बन जाएगा साइन बटे कोस, और साइन बटे कोस क्या होता है टेन थीटा। मतलब ये क्या बन गया, पूरा इन दोनों का गुणा किया तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इनटू में क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाई सेक थीटा माइनस में टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इस एक बार से, ठीक, बराबर है आपका 1 प्लस के और 1 माइनस के। तो सिचुएशन कुछ ऐसी आपके सामने आ रही है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो गया बाई हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस के 1 माइनस के। अब देखो हम इसके नज़दीक हैं, अगर यहाँ पर 1 होता 1 प्लस समथिंग 1 माइनस समथिंग, तो भाई वो के बराबर होता। समझ पा रहे हैं बात को। तो सेक थीटा को अगर हम यहाँ से हटा दें, एक बनाना चाहें तो इसमें किससे भाग लगाना पड़ेगा सेक से। अगर इसमें सेक से भाग लगा रहे हैं तो इसमें भी सेक से भाग लगाना पड़ेगा, यहाँ भी सेक से भाग और यहाँ भी सेक थीटा से भाग लगाना पड़ेगा। अब आप देखें भाई, सेक थीटा में सेक थीटा से भाग लगाएंगे तो ये हो गया कितना, 1 हो जाएगा 1, और टेन थीटा में आप सेक थीटा से भाग लगाएंगे तो ध्यान से देखना, साइन थीटा बाई कोस थीटा बटे सेक थीटा करेंगे तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा इनटू में सेक थीटा। ये दोनों मिलके क्या हो गया 1, कोस और सेक थीटा का गुणा करोगे तो 1 ही आएगा। मतलब यहाँ केवल क्या बचा प्लस का साइन थीटा बाई यहाँ भी 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 प्लस के और 1 माइनस के। क्या आप यहाँ से तुलना नहीं कर सकते? कर सकते हैं। के बराबर क्या हो गया साइन थीटा, देखें आप, तो साइन थीटा आपका आंसर है डी ऑप्शन। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 1 बाई कोस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू के। तब आपसे के की वैल्यू पूछिए। बस बहुत ज़्यादा ही आसान सवाल है ये, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता ट्रिग्नोमेट्री में। देखना जरा, 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा दे रखा है, मैं यहीं से सॉल्व कर रहा हूँ इसे। इसकी वैल्यू आपने पढ़ रखी है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये पढ़ रखा है भाई। इसको अगर मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखूंगा तो बुरा तो नहीं मानोगे, पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ ऐसा क्यों होता है, ठीक। माइनस 1 बाई कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा बराबर हो गया सेक थीटा इंटू के। अब आप कहेंगे सर वाकई में बहुत आसान सवाल था, सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल। टेन होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, उधर से सेक थीटा आ गया तो ये हो गया यहाँ पर बटे में क्या सेक थीटा बराबर अकेला क्या बचा के को अकेला इसलिए किया कि के की वैल्यू चाहिए मात्र। ये दोनों मिलकर के 1 हो गए, कोस इंटू सेक 1 होता है। जब ये 1 हो गए तो के बराबर बचा केवल और केवल साइन थीटा। तो इतना सिंपल सवाल ये था, ऑप्शन सी हमारा इसका क्या है आंसर है। समझ पा रहे हैं? तो ये सभी क्वेश्चन CHSL 2018 में पूछे गए थे, ठीक। अब आगे हम चलते हैं वर्ग समीकरण वाले क्वेश्चंस पर। इन्हीं समीकरणों के माध्यम से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो वो हम कर लेते हैं। देखिए जरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर हमारा पहला क्वेश्चन है, हेडिंग डाल लें आप, वर्ग समीकरण पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर देखो, आपको दे रखा है यहाँ समीकरण 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा बराबर 0 है। तब आपको बताना है 2 कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या है। ध्यान रखना, अगर आप वैल्यू पुटिंग करना चाहो तो 0 से 90 तक यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख लो। जिस भी थीटा की वैल्यू रखने पर वो 0 आता है, वही वैल्यू आपकी यहाँ पर रखना है, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं वर्ग समीकरण से इन्हें कैसे सोल्व करते हैं वो आपको बता रहा हूँ। आगे हम वैल्यू पुटिंग भी पढ़ेंगे, हर चीज़ हम पढ़ने वाले हैं ताकि आपको कहीं भी परेशानी ना हो। जहाँ वैल्यू पुटिंग नहीं लग रही वहाँ पर आप बेसिक से कर दें, जहाँ बेसिक से नहीं हो रहा आप वैल्यू पुटिंग से उसे जल्दी कर लें। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पर देखो,
3 माइनस दे रखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा -3 कोस थीटा बराबर कितना 0। अब साइन स्क्वायर थीटा जो है वो हमने पढ़ रखा है होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। वर्ग समीकरण का एक ही मकसद होता है कि उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ही वेरिएबल। हमें यहाँ पर एक ही वेरिएबल बनाना है, एक ही, जैसे हम पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 समथिंग, समझे? तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की अगर मैं बात करूँ तो इसे मैं कर लूँगा -2 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस में 3 कोस थीटा बराबर कितना हो गया 0। तो यहाँ से अगर मैं करना चाहूँ इसे तो 3 माइनस का गुणा अंदर होगा -2 प्लस हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा -3 कोस थीटा बराबर कितना 0। अब इसे मैं लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर थीटा -3 कोस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस आपका 3 में से 2 घटेगा तो 1 बराबर कितना 0। देखे जरा इसे, अब ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। केवल और केवल कोस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है भाई। कोस थीटा को x मान लो, नहीं भी मानना तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ऐसी संख्या में यहाँ पर इसे तोड़ना है कि गुणा करो तो 2 एकम 2 आ जाए और वापस से जोड़ो तो कितना आ जाए माइनस का 3 कोस x आ जाए। तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये आप पहले भी कर चुके होंगे, -2 कोस थीटा माइनस कोस थीटा, जोड़ोगे तो वापस से -3 कोस थीटा, गुणा करोगे तो प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका +1 बराबर 0। यहाँ से बाहर आप ले लो 2 कोस थीटा को, तो जैसे ही 2 कोस थीटा बाहर लेंगे कोस थीटा माइनस कितना हो गया 1, -1 यहाँ से बाहर ले लो, कोस थीटा माइनस कितना हो गया 1 बराबर 0। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो कोस थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। देखना, एक तो हो गया 2 कोस थीटा -1, सॉरी इसको एक बार और लिख लेते हैं, 2 कोस थीटा -1 और एक हो गया अपना कोस थीटा -1 बराबर 0। तो एक वैल्यू तो हमारी आ गई 2 कोस थीटा बराबर 1, मतलब कोस थीटा बराबर 1/2, ठीक। और एक आ गई कोस थीटा बराबर कितनी 1, मतलब कोस थीटा बराबर कोस 60 डिग्री। तो कोस से कोस कैंसिल, थीटा बराबर कितने डिग्री है 60 डिग्री। अब अगर आप थीटा बराबर 60 डिग्री कहाँ पर रखेंगे, इसमें, किस में रखेंगे, इसमें अगर रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कोस थीटा बराबर 1 है तो मतलब थीटा बराबर यहाँ कितने डिग्री है 0 डिग्री, और 0 डिग्री अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो 2 कोसेक 0, साइन 0 की वैल्यू 0, कोसेक 0 की वैल्यू अनंत होती है, मतलब ये गलत हो जाएगा। हमें रखना कितने डिग्री पड़ेगा 60 डिग्री। समझ पा रहे हैं आप? अब आप 60 डिग्री यहाँ पर रखेंगे, ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसे आप नोट कर लें पॉज करके वीडियो को। अगर मैं 60 डिग्री यहाँ पर रखता हूँ तो ये हो जाएगा 2 इंटू कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस इसकी वैल्यू होती है केवल √3/1। तो यहाँ पर ये हो गया, एलसीएम लेंगे तो √3, 4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा √3, मतलब 7/√3, और √3 का गुणा ऊपर, √3 का गुणा नीचे, तो ये हो जाएगा 7√3/3। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा। समझ पा रहे हैं आप? तो इस तरीके से आपको इन सवालों को करना है। इक्वेशन मैंने लंबी करके आपको बता दी समझाने के लिए, बाकी आप उसे देख करके वहीं पर सोल्व करके मान निकाल सकते हैं और वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हैं। दूसरे सवाल पर चलते हैं, देखें जरा दूसरा सवाल। इफ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos थीटा माइनस 4 = 0 and theta lies between 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, then the value of tan थीटा प्लस sin थीटा is। अब देखें यहाँ पर भी वर्ग समीकरण बनाएंगे। ध्यान रखना, कुछ भी मैं छुड़वाने वाला नहीं हूँ, हर चीज को मैं करवाऊंगा, हर कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, एक भी कॉन्सेप्ट हम छोड़ेंगे नहीं कि भाई ये छोड़ दिया, किस तरीके से सवाल हो सकता था। +5 cos थीटा, अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट देखेंगे तो एक सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो या फिर आने वाले सालों में पूछा जाने वाला हो। अब देखो, इसको हम कोस में ही चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोस थीटा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, ध्यान से देखना, आप जल्दी कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 2 इसके साथ है तो 2 - 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 2 का गुना भी अंदर कर दिया मैंने, प्लस हो गया आपका 5 कोस थीटा -4 बराबर कितना हो गया 0, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका -2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस थीटा, -4 + 2 -2 बराबर कितना हो गया 0। यहाँ से माइनस कॉमन लेकर के उधर पहुँचा दो, तो ये हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा -5 कोस थीटा प्लस 2 = 0।
अब इसको आपको सॉल्व करना है, 2 दूना 4 आना चाहिए, 4 कोस स्क्वायर थीटा और जोड़ो तो माइनस का 5 कोस थीटा। तब आप कहेंगे कि सर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस थीटा कर लो इसे, और माइनस कोस थीटा प्लस 2 बराबर 0। इस सवाल का आंसर एक चुटकी में भी आ सकता है, यहाँ से देखते हुए कि वैल्यू क्या रखें उसके बाद आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें हर कॉन्सेप्ट को सीखना है, इसीलिए मैं ये आपको करवा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो 2 कोस थीटा, अभी लंबी श्रृंखला है, 10 से 12-13 क्लासेस इसकी बनेगी पूरे चैप्टर की। आप देखें, मजे लें सवाल, फिर आप देखते ही आंसर बता देंगे। यहाँ से 2 कोस थीटा अगर मैं कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा आपका कोस थीटा माइनस 2, ठीक। और यहाँ से अब अगर हम -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा माइनस 2 बराबर 0। अब एक जगह से तो हो गया 2 कोस थीटा -1 बराबर 0, और एक जगह हो गया तो यहाँ से हम कोस थीटा बराबर कितना निकाल लेंगे 1/2, और एक जगह हो गया कोस थीटा -2 बराबर 0, तो कोस थीटा बराबर कितना हो गया 2। भाई इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये 1/2 वैल्यू होती है 60 डिग्री पर। कितने डिग्री पर वैल्यू होती है 1/2 कोस की? 60 डिग्री पर। मतलब हम यहाँ पर कितना रखेंगे 60 डिग्री रखेंगे। अब देखें जरा आप, tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, प्लस इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 साइन की, ठीक। ये आपको याद होनी चाहिए। ये हो जाएगा 2√3 प्लस √3 3√3 बाई कितना हो गया 2। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? डी, ये आंसर है। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए ये क्वेश्चन भी CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। इफ 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोस थीटा प्लस 2 बराबर 0 देन द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो भाई हम सॉल्व इसे करेंगे। ये हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोस थीटा प्लस 2 बराबर 0, ठीक। ये सवाल में पिछली जो हमने इक्वेशन बनाई थी उसके जैसा ही है, सेम टू सेम। ये देखो यही इक्वेशन बनी थी पिछले सवाल में। पिछला सवाल एक बार रिपीट पीछे करके देखना जरा उसे आप। तो यहाँ पर वही इक्वेशन बनने वाली है, लेकिन एक बार और फिर मैं करवा देता हूँ। 2 दूना 4 आना चाहिए, जोड़े तो 5 आना चाहिए। मतलब 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस थीटा माइनस कोस थीटा प्लस क्या हो जाएगा 2 बराबर यहाँ पर 0। तो यहाँ से 2 कोस थीटा कॉमन आप ले लेंगे, ये हो जाएगा कोस थीटा -2, -1 कॉमन लेंगे तो कोस थीटा -2। अब देखो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो एक आएगी कोस थीटा बराबर 2, तो वो हमारे काम के लिए, कोस थीटा की वैल्यू कभी 2 नहीं होती। दूसरी चीज यहाँ आएगा कोस थीटा बराबर 1/2, तो ये हमारे काम की है। कोस थीटा बराबर 1 आएगा 1/2, मतलब ये कितने डिग्री का है 60 डिग्री। तो वैल्यू तो वही रहनी है 60 डिग्री, पिछली बार भी 60 डिग्री आई थी। 60 डिग्री इसमें रखेंगे तो कोसेक 60 डिग्री जो होता है वो होता है आपका 2/√3, और कोट होता है 1/√3। जैसे ही जोड़ेंगे तो 3/√3, और 3/√3 √3 से 3 कैंसिल करेंगे, ऊपर केवल √3 बचेगा भाई। तो यहाँ पर हो गया आपका √3 आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलते हैं सवाल नंबर चौथे पर। देखें सवाल नंबर 4। इफ कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 2 बराबर 0 है, तब आपको वैल्यू बतानी है 4 कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा के। तो यहाँ पर आप देखें कोस स्क्वायर थीटा माइनस, हम साइन को ही चेंज करेंगे यहाँ पर, 1 माइनस क्या हो गया ये कोस स्क्वायर थीटा -3 कोस थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भाई ये माइनस का कोस अंदर जाके प्लस का हो जाएगा, सॉरी माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस का कोस बनेगा। तो कोस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा -3 कोस थीटा प्लस 2 बराबर क्या हुआ 0 हुआ, ठीक। अब यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा जुड़ेगा तो होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक, -3 कोस थीटा, 2 में से 1 घटेगा तो +1 बराबर कितना हो गया 0। ये माइनस गया तो -1, ये +2 है तो भाई ये माइनस प्लस का क्या बचेगा 1 बचेगा, तो बराबर में हो गया आपका यहाँ पर 0। ये इक्वेशन बन रही है। अब ये जो सवाल है ये आपके लिए होमवर्क है। इस इक्वेशन के मदद से आपको कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, और वो जो थीटा यहाँ पर निकलेगा उसको यहाँ रख करके इन ऑप्शन से चेक करना है कि कौन सा आंसर आपका आ रहा है। जो भी आंसर आता है उसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे, मैं वहाँ पर उसे चेक करूँगा, ठीक है। तो आपको वो करना है, समझ रहे हैं आप, ये आपके लिए होमवर्क है। अगले सवाल पर हम चलते हैं जो कि tan स्क्वायर थीटा वाली समीकरण पर आधारित है, और एक सवाल हम कोट स्क्वायर थीटा वाली पे करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर हम कर रहे हैं वैसे ही वहाँ पर हम चेंज करेंगे। देखिए सवाल नंबर 5, tan स्क्वायर थीटा -3 सेक थीटा प्लस 3 बराबर 0 दे रखा है, और ये हमसे पूछा हुआ है। तो भाई ये यहाँ पर हो गया tan स्क्वायर थीटा -3 सेक थीटा
प्लस 3 बराबर 0। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा ध्यान रखना, हम स्क्वायर वाले को हमेशा चेंज कर रहे हैं, पिछले सवालों में भी यही किया, यहाँ भी यही करेंगे कि इसको चेंज करेंगे, ठीक। और वैल्यू 2 आती है, उसमें से एक हमारे काम की होती है, एक काम की नहीं होती है, ठीक। अब tan स्क्वायर थीटा को अगर मैं चेंज करूँ तो आपने अच्छी तरह याद किया होगा sec स्क्वायर थीटा -1 होता है, ठीक। माइनस में 3 sec थीटा प्लस में 3 बराबर क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। तो ये हो गया आपका sec स्क्वायर थीटा -3 sec थीटा और प्लस 3 में से एक घटाएंगे 2 बराबर 0। ये फिर इक्वेशन बन गई और यहाँ से 2 वैल्यूज निकलेगी। एक वैल्यू निकलेगी सेक थीटा बराबर 1, निकाल के देखना, और एक वैल्यू निकलेगी सेक थीटा बराबर 2। कितनी निकलेगी? सेक थीटा बराबर 2। ये एक जो है ये 0 डिग्री पे होता है और 2 जो होता है ये होता है 60 डिग्री पे। अगर हम 0 डिग्री इसमें रखते हैं, ध्यान से देखना, हमसे पूछा है साइन थीटा प्लस कोट थीटा, ठीक। अगर हम यहाँ 0 डिग्री रखते हैं तो ये तो 0 हो गया, लेकिन कोड 0 होता है अनंत, और भाई ये आंसर पॉसिबल नहीं है, फिर मतलब 0 डिग्री हम रख नहीं सकते। अगर हम 60 डिग्री रखते हैं तो ये होता है √3/2 और ये होता है 1/√3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2√3, 2 से 2 कैंसिल, 3 3 करनी 3 3 हो गया भाई, प्लस करनी 3 ये हो गया 2, तो 5/2 करनी 3। आप करनी 3 का गुणा ऊपर करो, करनी 3 का गुणा नीचे, आंसर आएगा 5 करनी 3 बटे कितना 6। तो ऑप्शन ए हमारा इसका क्या होगा? आंसर होगा। समझ पा रहे हैं आप? क्लियर। अब एक और सवाल इसका कर लेते हैं हम, जो कोट पर आधारित है। देखे जरा सवाल, इफ 12 कोट स्क्वायर थीटा -31 कोसेक थीटा प्लस 32 = 0, देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा, वैल्यूज ऑफ tan थीटा विल बी। ऑप्शन है 4/3, 3 करनी 7/7, 4/5, 5 करनी 7/7, 5/4, 4/3, 4/5, 4/3। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? फिर से इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व 12 कोट स्क्वायर थीटा -31 कोसेक थीटा प्लस 32 = 0। इसको चेंज कर लो, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये हो गया 12 कोसेक स्क्वायर थीटा -1 -31 कोसेक थीटा प्लस 32 बराबर कितना हो गया यहाँ पर 0। ये अंदर जाएगा तो 12 कोसेक स्क्वायर थीटा -12 -31 कोसेक थीटा प्लस 32 बराबर 0। अब 12 इसमें से घटाएंगे तो 20 आएगा और ये हो जाएगा 12 कोसेक स्क्वायर थीटा -31 कोसेक थीटा प्लस हो गया आपका 20 बराबर 0। अब आपको इसे ऐसे तोड़ना है कि जोड़े घटाएं तो 20 और 12 का 12 दूना 24, 240 कोसेक स्क्वायर थीटा आना चाहिए, और सॉरी गुणा करें तो 240 कोसेक स्क्वायर थीटा आना चाहिए, जोड़े घटाएं तो -31 कोसेक थीटा आना चाहिए। तब आप क्या करेंगे? इसे कर लो 12 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा 16 कोसेक थीटा, 16 कोसेक थीटा -15 कोसेक थीटा प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब आप यहाँ से क्या करेंगे? कितना बाहर ले सकते हैं? तो आप यहाँ से बाहर ले सकते हैं 4 कोसेक थीटा। जैसे ही आप 4 कोसेक थीटा यहाँ से बाहर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 कोसेक थीटा -4, और यहाँ से आप बाहर ले सकते हैं -5। जैसे ही -5 बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 कोसेक थीटा -4 बराबर 0। तो यहाँ पर 2 वैल्यूज हमारी कोसेक थीटा की आएगी। एक वैल्यू जो आएगी कोसेक थीटा की वो आएगी 4/3 और एक वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5/4। अब आपको वैल्यू किसकी बतानी है? tan थीटा की। तो ध्यान से देखें, इन दोनों के आधार पर हम tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कोसेक थीटा यहाँ पर ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, एक बार ये हाइपोटेनस हो गया, एक बार ये परपेंडिकुलर हो गया। अगर ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर है तो हमें पता है बेस 3 आना है। भाई 5 4 3 हमने ट्रिपलेट पढ़ रखा है। अगर बेस 3 आया तो भाई tan थीटा की वैल्यू होगी एक बार 4/3। तो 4/3 कहाँ दिख रहा भाई? इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दूसरा, अब यहाँ से अगर हम निकालें तो हाइपोटेनस 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, 4 का स्क्वायर होता है 16,
4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, घटाओगे तो आएगा 7 और उस पर लग जाएगी करनी। मतलब बेस हमारा यहाँ से कितना निकला करनी में 7, परपेंडिकुलर कितना है 3, 3 बटे करनी 7। अब ये कहाँ पर दिख रहा है, तो हमने देखा ये यहाँ पर दिख रहा है करनी 7, एक यहाँ पर है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 करनी 7 बटे 7, मतलब टेन थीटा की एक तो वैल्यू ये आ गई और एक ये आ गई। तो ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको इन सवालों को करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल की क्लास में हम टाइप 3 पर बात करेंगे जो समीकरणों पर ही आधारित है। जय हिंद, जय भारत।